सर कहाँ ठीक है। पे? जयपुर में जो इंदिरा गांधी जो है ना सब स्टेशन, जी सर। वहां पर वहाँ पे सर क्या है? सब स्टेशन है ना, वहां पर ट्रेनिंग के लिए बात करनी है ना। जैसे जो अच्छा। आप सीनियर थे ना, उन्होंने यहीं से की थी, जो आपके अच्छा। सीनियर थे। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले अपने पास में क्या चल रहा था, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले अपने एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था, और उससे पहले अपने फीडर पढ़ाए थे। तो फीडर अपने पास में कितने टाइप के थे? फीडर कौन कौन से टाइप के थे? कल ही बताया था मैंने। सर मैं तो कल था ही नहीं। नहीं थे? गुड। और कोई? नहीं, परसों था मैं। और कोई? ये देखो, हाँ सर, 3 फीटर बताया था ना। फीडर अपने पास में 3 टाइप के फीडर थे, रेडियल फीडर, पैरेलल फीडर एंड रिंगमैन फीडर। तो मैंने आपसे कल भी बोला था कि इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि सर ये अगर नोट नहीं पीपीटी, करके सर पीपीटी सेंड कर देना है वाली। पीपीटी आप एलएमएस से भी ले सकते हो, और फिर भी मैं ये पूरी पीपीटी एक बार सेंड कर दूंगा। ओके सर। सर एलएमएस पे सेंड कर दीजिएगा आप। वैसे तो एलएमएस है, पर फिर भी मैं एक बार इसको सेंड कर दूंगा। सर सब्जेक्ट आ गई होगी क्या एलएमएस पे? आ गई ना सारी। और सुनो, कल आपका 1:30 बजे से वीकली टेस्ट है। वैसे मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, पर कल 1:30 बजे सर से मैं वीकली टेस्ट रखा है। सर 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 1:30 बजे से 2 बजे से कर दीजिए ना वीकली टेस्ट। 2 बजे से? हाँ। ठीक है, चलो 2 बजे से कर दूंगा। ओके सर। ठीक। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फीडर में अपने पास में देखिए, जो अपना सिस्टम था पूरा होल पावर सिस्टम, उसको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से? फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फीडर एक तरीके का कंडक्टर होता था, डिस्ट्रीब्यूटर भी एक तरीके का कंडक्टर होता है, वन टाइप ऑफ कंडक्टर होता है, एंड सर्विसमैन भी आल्सो एक वन टाइप ऑफ कंडक्टर। ठीक। इसके बाद आपके पास में आते हैं टाइप्स ऑफ फीडर। टाइप्स ऑफ फीडर में अपन पढ़ रहे थे रेडियल फीडर, पैरेलल फीडर एंड रिंगमैन फीडर। तो रेडियल फीडर ओनली की फीडर लगा देगा, ओनली सिंगल फीडर इसमें यूज किया जाता है। तो उस वाले फीडर से जो सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, तो वही फीडर क्या कहलाता है आपके पास में? रेडियल फीडर कहलाता है। मतलब सिंगल, ओनली सिंगल फीडर होता है। ठीक है, उस वाले फीडर से अपन को क्या प्रोवाइड करते हैं? सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पैरेलल फीडर। तो पैरेलल फीडर में क्या होता है कि जब दो फीडर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से आपको पैरेलली दो फीडर कनेक्टेड रहते हैं, मतलब दो फीडर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको क्या बोल दिया जाता है? पैरेलल फीडर बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिंगमैन। रिंगमैन में क्या है आपके पास में? देखिए, रिंगमैन में कोई भी जब दो या दो से अधिक फीडर सब स्टेशन आपके किसकी तरह कनेक्टेड रहते हैं? रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं। रिंग मतलब आपके तरीके से जैसे गोल गोल इंटरकनेक्टेड रहते हैं, सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो उससे आपका क्या बन जाता है? आपके पास है रिंगमैन फीडर। होते किस तरीके से? जैसे आप देखिएगा, ये आपका क्या सा फीडर होता है? ओनली पैरेलल फीडर। देखिए, सब स्टेशन से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन तक आपके पास में कौन सा है? ओनली एक पैरेलल फीडर है। सब स्टेशन से लेकर एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक आपका एक ही फीडर लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है आपके पास में? रिंगमैन फीडर बोल दिया जाता है। इसको अपन क्या बोल देते हैं? रिंगमैन, वो सॉरी, रेडियल फीडर बोल देते हैं। ओनली सिंगल फीडर है आपके पास, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? रेडियल फीडर बोल। इसको ये भी देखिए, ओनली सिंगल फीडर है। सिंगल फीडर में आपके पास में क्या है? ओनली सप्लाई दी जा रही है सिंगल फीडर के थ्रू। ठीक है। द सेपरेट फीडर, रेडियल फीडर फ्रॉम अ सिंगल सब स्टेशन एंड फीड द डिस्ट्रीब्यूशन एट ए वन एंड ओनली।
एक ही एंड पर क्या है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पास में दे दिया जाता है क्या, सप्लाई से सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। ओनली वन पाथ और पाथ इज कनेक्टेड बिटवीन ईच कस्टमर एंड सब स्टेशन। इसमें ओनली क्या होता है, एक पाथ होता है, ठीक है, सिंगल पाथ होगा ओनली किसके बीच में, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब स्टेशन से कंज्यूमर के बीच। इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो अलोंग अ सिंगल पाथ। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल पावर जो फ्लो होती है वो क्या है, ओनली सिंगल पाथ में फ्लो होती है, मतलब एक ही फेज में आपके पास में फ्लो करती है। इफ इंटरप्टेड द रिजल्ट इज कंप्लीट लॉस ऑफ पावर टू द कंज्यूमर। अगर आपके पास में क्या हो जाता है, कोई भी फॉल्ट आ जाता है, इंटरप्शन आ जाता है किसी भी इस पेज में, इस फीडर में, तो पूरी जो होल पावर होती है वो पूरी पावर क्या हो जाती है, लॉसेस हो जाती है, पूरी पावर क्या हो जाती है, डिस्कनेक्टेड हो जाती है। तो ये क्या है, इसके रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन या रेडियल फीडर के आपके पास में क्या है, ये इस तरीके का क्या होता है, रेडियल फीडर होता है, जिसमें ओनली सिंगल फीडर होता है, सिंगल पाथ होता है ऑफ द सप्लाई फ्लो। सप्लाई फ्लो का ओनली सिंगल पाथ है, ठीक है, उसको बोल दिया जाता है क्या, रेडियल फीडर बोल दिया जाता है। इसके बाद है आपके पास में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट एंड सिंपल प्लान। लो कॉस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें सिंगल ही फीडर होगा, सिंगल ही आपके पास में कंडक्टर होगा, तो उसमें क्या है, उसको उसमें जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, बहुत ही कम आएगी, बहुत ही कम कॉस्ट आएगी, तो इसलिए ये क्या हो जाता है आपके पास में, लो कॉस्ट एंड सिंपल प्लानिंग। इसके लिए सिंपल प्लानिंग है, कोई प्लानिंग करनी ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है आपके पास में, लो कॉस्ट एंड सिंपल प्लानिंग। ये क्या होता है, इसका एडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज में आपके पास में अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई सा भी रेडियल फीडर में आपके पास में थोड़ा सा भी इंटरप्शन आता है, थोड़ा सा भी क्या हो जाता है, डिस्कनेक्शन आ जाता है, तो डिस्कनेक्शन आ जाने के कारण क्या है, पूरी जो होल पावर है वो क्या है, आपकी फ्लो नहीं होगी, पूरी जो होल पावर है वो क्या नहीं होगी, फ्लो नहीं होगी। The radial system is employed only when the power is generated at the low voltage and the substation is located at the center of the load. Distribution near to the feeding and is heavily loaded. और इसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या है, बहुत ही हैवी लोड के साथ में होता है, उस पर जो लोड पड़ता है वो कैसा पड़ता है, हाई लोड पड़ता है। कैसा लोड पड़ता है, इस पर हाई लोड पड़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा इसमें डिसएडवांटेज क्या था अपने पास में, कि अगर मान लो कोई भी इसमें लॉसेस वो होता है, कोई भी इसमें फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आने के साथ में क्या हो जाता है, पूरा ही जो पावर सप्लाई है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, कोई आपका दूसरा कोई पाथ ही नहीं मिल पाता है, ओनली सिंगल पाथ होता है ऑफ द पावर सप्लाई फ्लो का, दूसरा सिंगल पाथ होता है, तो इसलिए इसमें क्या है, पूरी पावर सप्लाई का क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। एक तो अपने पास में क्या है, रेडियल फीडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रेडियल फीडर सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया। रेडियल का मतलब ओनली सिंगल सब वो होता है। इसके बाद है देखिए पैरेलल। अब पैरेलल के नाम से ही पता चल गया आपके पास है, इसमें आपके पास में दो फीडर पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, एक सब स्टेशन से एक फीडर कनेक्टेड है, एक सब स्टेशन से दूसरा फीडर कनेक्टेड है, तो इस तरीके का जो फीडर सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल फीडर सिस्टम। मतलब जब दो फीडर इंटरनल कनेक्टेड रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको क्या है, पैरेलल फीडर बोला जाता है। इसमें जो सप्लाई सिस्टम है, बाई चांस मान लो एनी रीजन एक फीडर खराब हो जाने के कारण दूसरे फीडर में वे भी सप्लाई मिल जाती है। अगर मान लो एक फीडर अपने पास सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा फीडर भी सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अगर मान लो पहला फीडर खराब हो गया तो दूसरे फीडर सप्लाई, अगर दूसरा फीडर खराब हो गया तो पहले फीडर से सप्लाई प्रोवाइड। तो इसमें जो सप्लाई मिलती है, जो कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है, इसमें जो सप्लाई मिलती है वो कैसे मिलती है, कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है। इसमें
जो पावर लॉसेस है उसका बहुत ही कम चांस रहता है। ठीक है, इसमें जो अपने को कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक फीडर के थ्रू या फिर दूसरे फीडर के थ्रू। जब दोनों ही फीडर खराब हो जाएंगे तो पूरा पावर सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या है कि पैरेलल फीडर में जब दो फीडर आपस में इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से लेकर आपका जो कंज्यूमर तक है, रिसीविंग एंड तक है, दो फीडर आपके इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, पैरेलल फीडर बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास रिंगमैन। रिंगमैन में आपको पता चल गया, देखिए पूरा जो होल सिस्टम है, जो पूरा फीडर है, वो फीडर किस तरीके से कनेक्टेड है, एक रिंग की तरह कनेक्टेड है, मतलब आपस में कनेक्टेड है। जैसे मान लो यहाँ पर देखिए सब स्टेशन 1 एंड सब स्टेशन 2 आपस में कनेक्टेड है, सब स्टेशन 1 एंड सब स्टेशन 2 आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ से ये सप्लाई किसको प्रोवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर थर्ड। अगर मान लो एक सब स्टेशन आपस में खराब हो जाता है या फिर नई सप्लाई प्रोवाइड कर देता है तो अपन दूसरे सब स्टेशन से सप्लाई ले लेते हैं। मतलब जो होल सिस्टम है वो इंटरनली आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में क्या कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली ये रिंग की तरह कनेक्टेड रहते हैं, मतलब इंटर कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या रिंग मेन फीडर बोल दिया जाता है, रिंग मेन फीडर बोल दिया जाता है या फिर रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बताइए इन तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, रिंग मेन, पैरेलल एंड रेडियल फीडर में, रेडियल फीडर, रिंग मेन फीडर एंड पैरेलल फीडर, किसी कोई तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। बताइए किसी कोई प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तो क्या था अपने पास में एसी फीडर और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद आता है आपके पास में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये इसको रिंगमैन को ही बोल दिया जाता है। जैसे कि इसमें भी आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, वही पैरेलल फीडर की तरह या रिंगमैन फीडर की तरह। ये देखिए अब देखिए इसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो डीसी जैसे मान लो आपने एसी का पढ़ा था उसी तरीके से डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो डीसी में क्या है, आपके पास में चार टाइप के डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए वन एंड, मतलब इस पर वन एक एंड पर सप्लाई दी जाएगी और दूसरे एंड पर क्या कनेक्टेड हो जाएगा आपके पास में लोड। दूसरा है आपके पास में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए बोथ एंड। अब इसमें क्या होगा, दोनों एंड पर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे और बीच में क्या कनेक्ट कर देंगे अपन, लोड कनेक्ट कर देंगे। उसमें भी अपने पास में दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है बैलेंस सप्लाई सिस्टम एंड होता है एक होता है अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। बैलेंस का मतलब है कि दोनों एंड पर अपन सेम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, और अनबैलेंस का मतलब है कि इस पर मान लो 30 वोल्ट सप्लाई दे दिया और इस पर दे दिया मैंने 35 वोल्ट सप्लाई, तो दोनों में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो जब अपन दोनों एंड पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको बोल दिया जाता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए बोथ एंड। तो बोथ एंड में अपने पास में दो टाइप के हो जाते हैं, एक हो जाता है आपके पास में बैलेंस सप्लाई सिस्टम और दूसरा हो जाता है आपके पास में अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। अब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट ए सेंटर ओनली, क्या है सेंटर में अपन सप्लाई कर देंगे और दोनों जो एंड है उन पर अपन क्या कनेक्ट कर देंगे, लोड कनेक्टेड कर देंगे, उन पर अपन क्या कर देंगे, लोड कनेक्टेड कर देंगे। और चौथा है आपके पास में क्या है, डीसी डीसी रिंगमैन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये उसी की तरह अपने पास में किस तरीके से, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर,
जो रिंग की तरह आपस में कनेक्टेड रहेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तो उनको बोल दिया जाएगा क्या, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर। इनका बोल दिया जाएगा रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो इनका अब अलग अलग से पढ़िएगा। देखिए देखिए ये है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, इसके बेस पर इसमें न्यूमेरिकल होता है, पर न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। इसमें देखिए ओनली जो ए पॉइंट, जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे क्या दे रहे हैं अपन, एरो का साइन है ऊपर की तरफ, तो एरो का साइन है ऊपर की तरफ, तो क्या दे रहे हैं अपन, सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई जा रही है सर ऊपर। एक एंड पे क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और बाकी एंड पे क्या है, सब पे लोड कनेक्टेड है। बाकी एंड पे क्या है अपने पास, लोड कनेक्टेड है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड। ओनली वन एंड पर ही अपन क्या कर देते हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, और दूसरे एंड पर अपन क्या प्रोवाइड कर देते हैं, लोड कनेक्टेड कर देते हैं। इसीलिए इसको बोल दिया जाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड। ओनली एक एंड पर आपने सप्लाई दिया, बाकी एंड पर आपने क्या कर दिया, लोड कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड। दूसरा देखिए, ये इस पर न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा अभी। देखिए ये सेंटर वाला है, ये अलग अलग के लिए। देखिए पहले वाला है वो, उसमें क्या है आपके पास में, क्या ओनली दोनों एंड पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, इन पे, दोनों एंड पर। ठीक है, दोनों एंड पर इन्होंने सप्लाई प्रोवाइड की है। और दूसरे वाले में क्या है, फेड एट ए वन एंड। और तीसरा वाला जो अभी आएगा वो क्या है आपके पास है, रिंगमैन की तरह। देखिए इसमें सेंटर, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए सेंटर, सेंटर में इन्होंने सप्लाई प्रोवाइड की है। और बाकी दोनों एंड पे क्या है, सप्लाई, बाकी एंड पे इन्होंने क्या लगा दिया है, लोड लगा दिया। और रिंगमैन, रिंगमैन की तरह कनेक्टेड है। रिंगमैन, रिंगमैन में क्या है आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर आपस में रिंग की तरह कनेक्टेड रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपस में किस तरीके से कनेक्टेड रहता है, रिंग की तरह, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूटर। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताए। देखिए वो तो सिंगल एंड का था। अब ये देखिए इसमें क्या है, दोनों एंड पर सप्लाई दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, और देखिए ए पॉइंट पे भी दे रहे हैं और बी पॉइंट पे भी दे रहे हैं, दोनों एंड पर अपन क्या करते रहे, सप्लाई दे रहे हैं। और इसको बोल दिया जाता है इक्वल। देखिए यहाँ पर भी वी सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, और यहाँ पर भी ए पॉइंट पर भी सप्लाई वी दे रहे हैं, और बी पॉइंट पर भी अपना सप्लाई वी दे रहे हैं। तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है क्या, बैलेंस्ड सप्लाई सिस्टम। इसलिए इसको क्या कौन सा बोल दिया जाता है, बैलेंस्ड सप्लाई सिस्टम। कौन सा बोल देंगे इसको, बैलेंस सप्लाई सिस्टम या इक्वल सप्लाई सिस्टम। ये देखिए सभी जगह पर क्या है, बैलेंस सप्लाई सिस्टम और इक्वल सप्लाई सिस्टम। किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो मैं कल बता दूंगा अपने लेक्चर में। देखिए ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड, इसमें ओनली वन एंड पे ही सप्लाई दिया है, ये न्यूमेरिकल है। ये देखिए concentrated at the uniform loading with the distributor fed at a one end। वही वन एंड के लिए है, जो न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बता दूं। ये देखिए रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम किसकी तरह कनेक्टेड है, आपके पास एक गोल रिंग की तरह कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रिंग में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोल दिया। क्या बोल दिया जाता है, रिंग में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये देखिए एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है, बस इसमें अब आपके पास में क्या रह गया है, न्यूमेरिकल रह गया है, वो न्यूमेरिकल में सॉल्व करा दूँ। अब बताइए इस वाली यूनिट में से किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो टॉपिक बताए, क्योंकि मेरी तरफ से ये यूनिट पूरी हो चुकी है। अगर इसमें भी कोई सा भी अब बस ओनली इस पर न्यूमेरिकल रह गए तो वो मैं न्यूमेरिकल एक क्लास में आपको बता दूँ। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता, क्या सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए। फिर भी मैं एक बार देख के दोबारा से रिपीट कर देता हूँ पूरा। देखिए जो अपना पूरा पावर सिस्टम है वो अपने पास में तीन टाइप से है।
ठीक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीन टाइप से है। ठीक है, ये बेसिक टर्म है, बेसिक जो इलेक्ट्रिकल टर्म होती है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पावर लाइन क्या होती है, कोरोना लॉसेस क्या होते हैं, करंट क्या होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, डायरेक्ट लाइन क्या, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कंडक्शन क्या हो, वो सारी फाउंडेशन क्या होता है, ये बेसिक टर्म है। ये सारी चीजें अपन ने कवर की थी। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर क्या होते हैं, पावर क्या होती हैं, राइट वे ऑफ क्या होता है, सिंगल एंड ग्राउंड वायर क्या होता है, वोल्टेज सब स्टेशन एंड स्विचिंग स्टेशन। अब देखिए इसके बाद तो जनरेशन, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, wind turbine, solar panel and other technology are used to the generation of electricity। जहाँ पर आपके पास में प्रोडक्शन होता है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ उस वाले स्टेशन को क्या बोल दिया जाता है, जनरेशन स्टेशन बोल दिया जाता है। डिफरेंट मेथड ऑफ जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपन पढ़ चुके हैं, पहले ही अपन कवर कर चुके हैं, जिसमें अपने पास थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड फोटोवोल्टिक सेल, जियोथर्मल पावर प्लांट एंड विंड पावर प्लांट। इन सभी के बारे में अपन क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इन सभी के बारे में अपन पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास में गैस थर्मल पावर प्लांट होता है, एक अपने पास में क्या होता है, कॉइल थर्मल पावर प्लांट होता है। तो गैस में क्या होता है, गैस बर्न होती है, गैस बर्न होने के बाद में क्या होता है अपने पास में, जो वाटर होता है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, और स्टीम इज रोटेटेड द स्टीम टर्बाइन, and steam turbine is connected with the generator, and generator is generate the power। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में क्या होता है, गैस थर्मल पावर प्लांट। इसी तरीके से आपके पास में कॉइल थर्मल पावर प्लांट, उसमें कॉइल बर्न होता है, और कॉइल बर्न होने से आपके पास में जो वाटर है, वो वाटर क्या होता है आपके पास में, हीट जनरेट करेगा, और हीट से ही आपका वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वाटर गर्म होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और स्टीम कन्वर्ट होने से आपके पास में जो स्टीम है, वो स्टीम टरबाइन पर फ्लो करेगी, और स्टीम टरबाइन पर फ्लो होने से ही आपका क्या हो जाएगा अपने पास में, स्टीम टरबाइन इज कनेक्टेड विद द जनरेटर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या काम करता है, थर्मल पावर प्लांट काम करता है। देखिए, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या है, आपके पास में नदी, वाटर से ही अपन को क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है। इस तरीके से इसका ऐसा क्या होता है, सिस्टम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद है अपने पास में ये है विंड पावर प्लांट। इसके बाद है अपने पास में जियोथर्मल पावर प्लांट, ये अपन कवर कर चुके हैं। इसके बाद है अपने पास में सोलर पावर प्लांट, और ये अपने पास में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है पूरी जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास में तीन टाइप से होती है, एक होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, और तीसरा होता है अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन। उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। जनरेशन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अब इस बार पढ़ेंगे अपन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, ये इसके क्या होते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद में अपने पास में ये भी है सिंगल लाइन डायग्राम, किस तरीके से अपने पास जनरेटिंग पावर को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 220 केवी या 230 मतलब 132 केवी में, और कन्वर्ट करने के बाद में जो पहली वाली जो कन्वर्जन कहलाता है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है, जो दूसरा कन्वर्जन कहलाता है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है, और जो तीसरा कन्वर्जन कहलाता है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाता है, और चौथा कहलाता है अपने पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इन सभी में ओनली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ओनली सिंगल अपन क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं।
ओनली कब, स्टार्टिंग में, जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में यूज होता है। इसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो यूज होता है ओनली क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ठीक है, पावर स्टेशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में अपने पास फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन के बारे में पढ़ चुके हैं। फीडर क्या होते हैं, सर्विसमैन क्या होते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज अपन क्या कर सके हैं, कवर कर सके। रिंगमैन फीडर, रेडियल फीडर एंड ये सारी चीजें अपन क्या कर सके, कवर कर सके। बताइए, किसी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताएं। क्या सर, ये नहीं में आया, बताओ। सर समझ में सर आ गया। आ गया ना? सर कोई दिक्कत तो? हाँ सर हाँ, बोलिए। सर वो नया एलएमएस का वाला लिंक है ना, वो सर भेज देंगे ग्रुप में। हाँ, भेज दूंगा। ठीक है सर, भेज दीजिएगा 2 बजे से पहले। मैं लिंक भेज दूंगा। आज नहीं है, कल है पेपर, वो टेस्ट। कॉल। हाँ, कल होगा, कल 2 बजे से, आज नहीं है। ठीक है सर, तब ओके। ठीक है, बताइए और किसी कोई प्रॉब्लम है इस वाले यूनिट में, क्योंकि ये यूनिट बस ओनली इसमें अब न्यूमेरिकल रह गए हैं। वो मैं न्यूमेरिकल जिसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, उसके ऊपर होंगे, और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर न्यूमेरिकल है, बस वो रह गए हैं, तो वो मैं एक क्लास में आपका खत्म करा दूँ। बाकी का जो भी थ्योरी पार्ट था वो अपना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर भी अगर सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस में अगर कोई चीज टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वो अपने से पूछिएगा, कि अपन किसी भी क्लास में अपन डिस्कस कर लें। बट यहाँ तक मेरी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताएं, किसी की भी। और मैं साथ ही साथ बोलता जा रहा हूँ कि नोट्स बनाते जाएं, नोट्स पढ़ते जाएं, अच्छा रहेगा। नोट्स बना लो। यस जैसे सर। अपने पास में एक यूनिट खत्म होने को जा रही है, तो एक यूनिट के अच्छे तरीके से नोट्स बना लो अपनी हैंड राइटिंग में। अपनी हैंड राइटिंग में बनाओगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और अपनी हैंड राइटिंग में नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आ जाएगा।